हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे पीएम स्कॉलरशिप योजना। इसके अंतर्गत कौन अप्लाई कर सकता है, किनको कितनी छात्रवृत्ति सालाना मिलेगी और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आवश्यक है और आप कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी के बताए, और आप अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत दी जाएगी और आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, बिना स्किप किए संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपको अपलोड करना है, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप घर बैठे कैसे फॉर्म भर सकते हैं, तो पीएम स्कॉलरशिप योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो पीएम स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्रों को हर साल 25,000 तक की स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत 2022-23 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य देश के उन सभी बच्चों जिनका संबंध अर्धसैनिक बल, रेलवे कर्मी, भूतपूर्व सैनिक, तटरक्षक, आतंकवाद और नक्सली हमले में मारे गए परिवार से संबंध रखने वाले हो, उन्हें लाभ पहुंचाना है। ऐसे परिवारों से संबंध रखने वाले बच्चों को पीएम स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इन परिवारों के बच्चों को शिक्षित करवाने के लिए इस योजना का गठन किया गया है। तो इसके अंतर्गत लड़की को 37,000 सालाना और लड़के को 30,000 सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आप लास्ट तक देखते रहिएगा, बिना स्किप किए देखते रहिएगा। तो दो तरीके से मिलेगी स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से दो तरह से स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। पहली है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाएगी। और दूसरी है वो दी जाएगी स्कॉलरशिप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के तहत दी जाएगी। तो कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप? तो लड़की हैं तो उन्हें 3,000 महीना मिलेगी और लड़कों है तो इसको 2,500 महीना प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि मई तक शुरू ही रहेंगे। मई तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे मिलेगी स्कॉलरशिप, वो भी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि योजना में केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार अपने पूर्व सैनिकों, पूर्व तटरक्षक कर्मियों तथा उनकी पत्नियां विधवा हो चुकी हैं, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार मिलकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल, नक्सल आतंकवादी हमलों में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की राशि प्रदान करेगी। तो स्कॉलरशिप कैसे करना है आवेदन, वो भी संपूर्ण जानकारी बताएंगे हम आपको कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से पीएम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? केएसपी। बता दें आपको कि इसके लिए कोई भी ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था नहीं की गई है। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो पीएम स्कॉलरशिप योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस योजना के तहत वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, और परंतु जिन छात्रों ने लेटरल एंट्री और इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश लिया है वो आवेदन नहीं कर सकते। इसमें आपको बता दें कि जिसने भी इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, जैसे कि 4 साल का है, जैसे बीएससी बीएड बीए बीएड, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो आवेदक के लिए ये जरूरी है कि भूतपूर्व सैनिक या तटरक्षक कर्मियों के बच्चे होने चाहिए। इसके लिए आवेदक के लिए कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जिसके माता पिता हैं, जैसे कि कोई भूतपूर्व सैनिक रह सका या तटरक्षक कर्मियों के बच्चे, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आवेदक छात्र को डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए होने चाहिए, 60% से कम नहीं होने चाहिए। जो छात्र सेकेंड ईयर से आगे के वर्षों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो छात्र सेकेंड ईयर से आगे के वर्षों की भी शिक्षा कर रहे हैं तो उसको लाभ इसका नहीं मिलेगा। और अर्धसैनिक बल और अन्य नागरिकों के बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और मास्टर की डिग्री कोर्स वाले छात्र पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी कि जैसे कि मास्टर डिग्री के है ना, बीएड है, वो 4 साल में कर रहे हैं, उसको ये पात्र नहीं माना जाएगा। जो छात्र यूजीसी और तकनीकी शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीए, बीएससीए, बी फार्मा इत्यादि कोर्स कर रहे हैं वो इस योजना के पात्र माने जाएंगे। और डिस्टेंस एजुकेशन वाले उम्मीदवारों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और योजना के तहत छात्रों को विदेशी शिक्षण के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। और इस योजना का लाभ एक छात्र एक ही कोर्स के लिए ले सकता है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो पीएम स्कॉलरशिप की चयन प्रक्रिया 5 वर्गों में बांटी गई है। पहली है आतंकवादी या किसी गतिविधि मारे गए भूतपूर्व सैनिक और तटरक्षक कर्मियों के बच्चे
पहले यही है। और दूसरी, आतंकवादी गतिविधियों में असमर्थ सैन्य और रक्षक सेवा में विकलांग और भूतपूर्व सैनिक और तटरक्षक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। और सैन्य और तटरक्षक सेवा के दौरान जिन भी सैनिकों की मृत्यु हो गई हो उनके बच्चे, और सेना और तटरक्षक सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों के बच्चे भी शामिल होंगे। और जिनमें भी भूतपूर्व सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके भी बच्चे इसके शामिल होंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आवेदन से निवेदन है कि वे केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर योजना संबंधी जानकारी प्राप्त कर लें और वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।